Hello bachcho, let's see this question, and the question says modern train are based on maglev technology in which train are magnetically leviated, which run its EDS maglev system. There are coil on both side of wheel due to motion of the train. ठीक है, current induced in the coil of track which leviated it. This is in accordance with Lenz's law. Okay, if trains lower down, then due to Lenz's law a repulsive force increases due to which train get uplifted. ठीक है, and if it is goes much high, then there is a net downward force of gravity. The advantage of maglev train is that there is no friction between the train and the track, thereby reducing power consumption and enabling in the train to attain very high speed. तो यहां पर बोला गया है कि disadvantage of maglev trains is that it is slow down, the electromagnetic force decreases and it becomes difficult to keep it leviated, and as it move forward according to Lenz's law there is an electromagnetic drag force. ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि what is the disadvantage of the system. सबसे सीधा क्वेश्चन, सबसे सीधा क्वेश्चन, और इसी के अंदर बेटा हमारे पास में इसका आंसर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि ट्रेन एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू द लेंस लो, क्या ये एक डिसएडवांटेज था? नो बेटा, बेसिकली यहां पर जो क्या है ये तो एडवांटेज था। अगर हम लोग देखें तो आपने कभी भी ये चीज देखी होगी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर ये वाला हमारे पास में एक ये बेड होता है ना, और इस बेड पर हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ एक मैग्नेट्स लगी हुई रहती हैं कुछ इस तरीके से, है ना। और ये वाला मार्केट में भी मिलता है, ऐसी वाली सारी की सारी जो चीजें होती है ना ये मार्केट में भी मिलती है कि एक पेंसिल को हमने कुछ इस तरीके से टिकाया इस पर, ठीक है, ये कुछ पॉइंटेड करके एक पेंसिल को इस पर हमने टिकाया तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे करके घूमने लगती है और इस पर आगे की तरफ में एक फोर्स भी लगता है। और ये क्या लगी हुई रहती है? ये लगी हुई रहती है बेटा मैग्नेट्स, ये लगी हुई रहती है मैग्नेट्स, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऊपर की तरफ में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से अपलिफ्ट होती है। तो यहाँ पर जो ट्रैक होता है और जो ट्रेन होती है, ठीक है, इसी के बेसिस पर होती है। ट्रैक और ट्रेन के बीच में फ्रिक्शन तो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो पावर कंजप्शन। ओके, अब यहां पर बात करते हैं इसकी, वो तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है, देखिए ध्यान से बच्चों, यहीं पर दिया गया है कि देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग फोर्स, है ना, ये वाला हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रेन एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू द लेंस लो, ये तो राइट है, लेकिन ये एक एडवांटेज है ना। और फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट अ ड्रैग ऑन द ट्रेन, नहीं बेटा, ये वाला तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं है। रिटार्डेशन, नो बेटा, बाय लेंस लॉ ट्रेन एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स, तो जी हाँ बेटा ये वाला हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी डी। ओके, मैं यहाँ पर राइट नहीं लगा सकता, अदरवाइज स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है और इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर डी। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।